करतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वाक्य के भेदों के बारे में, यानी पहले तो वाक्य किसे कहते हैं ये सुन लीजिए भाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो भाव या विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके उसे हम वाक्य कहते हैं। भाषा की ऐसी छोटी से छोटी इकाई जो किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके उसे हम वाक्य कहते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक तो सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य भी बोल देते हैं इनको। अब सरल वाक्य क्या होता है भाई? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय आ जाए, यानी एक कर्ता और एक क्रिया आ जाए, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कृष्ण बांसुरी बजाता है। अब इसमें एक कर्ता और एक क्रिया, एक वाक्य हो गया कि राम पुस्तक पढ़ता है, ये सरल वाक्य है। दूसरा भाई कृष्ण बांसुरी बजाता है, इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है, यानी एक उद्देश्य है और एक विधेय है। उद्देश्य कर्ता और विधेय क्रिया कहलाती है। तो जिसमें एक आ जाए वो तो सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिसमें दो वाक्य किसी योजक से समूचे बोधक से जुड़ जाएं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हम यदि उदाहरण देखें, क्या कि रात हुई और तारे खिले, राम आया और रावण भाग गया। भाई मोहन हंस रहा है और श्याम पढ़ रहा है। ये जो बातें हैं, दो दो वाक्य, तीन तीन वाक्य भी हो सकते हैं, पर इनमें एक पहचान मिलेगी आपको। क्या? और, तथा, परंतु, किंतु, क्योंकि, एवं, अथवा, ये आदि योजक चिन्ह से जुड़े हुए होंगे वाक्य। ऐसे वो वाक्य होंगे तो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं भाई? एक उपवाक्य यानी एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उसके आश्रित होगा। एक प्रधान वाक्य के साथ एक या अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े रहते हैं, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रधान वाक्य कैसे भाई? मैंने कहा, ये प्रधान वाक्य हो गया। मान लो कि परिश्रम करो, की के साथ परिश्रम करो, वो उपवाक्य जुड़ गया। मैंने कहा कि परिश्रम करो। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि प्राचार्य ने आकर कहा कि विद्या सबसे अच्छा मित्र है, सर्वश्रेष्ठ धन है, कुरूप का भी रूप है। ये मिश्रित वाक्य है। प्राचार्य ने आकर कहा, और इस वाक्य के आश्रित उपवाक्य कौन से होंगे कि विद्या सबसे अच्छा मित्र है, सर्वश्रेष्ठ धन है, कुरूप का भी रूप है। तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि खरगोश ने देखा कि कछुआ अभी बहुत पीछे है। इस प्रकार ये तीनों वाक्य आपको याद हो जाएंगे यदि इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे और सुन करके व्याकरण का अध्ययन करेंगे आप। मेरा उद्देश्य आपको सरल भाषा में और थोड़े समय में व्याकरण का ज्ञान करवाना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना। बस इनकी परिभाषा जान लो, ये परिभाषा समझ में आपके आ जाएगी, आपको पहचान हो जाएगी, फिर आपका अभ्यास भी हो जाएगा। और अभ्यास करो, और लॉकडाउन में कोई बच्चा खाली न बैठे, क्योंकि समय बार बार नहीं आता प्रिय विद्यार्थियों। और समय की जो कीमत समझता है, समय उसकी कीमत समझता है। ये ध्यान रखना। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं। ओम वंदे मातरम।